गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग मन मैला, तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कोआ भला, तन मन एक ही अंग। अर्थात संगत जी, बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन उसका काला कपट से भरा है। उससे तो कोआ भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छल होता भी नहीं है। जी हाँ संगत जी, गुरु जी भी हमारे अंदर एक ऐसे ही चरित्र को देखना चाहते हैं जिसका तन मन पूरी तरीके से स्वच्छ हो, जिसका मन निर्मल हो। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं, 100 बार नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं, 100 बार हरि तो मिले। निर्मल हृदय से प्यारे मन का मैल उतारा। अर्थात संगत जी, अगर सिर्फ नहाने से ईश्वर मिल जाते तो हमें दिन में 100 बार नहा लेना चाहिए, लेकिन ईश्वर तो निर्मल हृदय से मिलते हैं, साफ दिल से मिलते हैं। तो हमें अपने मन का मैल उतार देना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि गुरु जी हमारे अंदर एक ऐसा ही चरित्र देखना चाहते हैं जिसका तन मन पूरी तरीके से स्वच्छ हो, निर्मल हो। हमारे अंदर कोई द्वेष भाव ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई धोखा ना हो और हर रिश्ते में हमारी ईमानदारी हो, प्यार हो, विश्वास हो और सभी लोगों के प्रति हमारे अंदर दया भाव हो। इसलिए संगत जी, जैसा गुरु जी हमारे अंदर चरित्र का भाव देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपने सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का सत्संग बहुत भी सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी सत्संग को पूरे भाव के साथ गुरु जी को याद करते हुए, गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस सत्संग को अंत तक पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो भी सत्संग सुन रहा है, गुरु जी उसके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, सभी परेशानियों का अंत हो और आपकी प्यारी संगत के कष्टों का निवारण हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत संधू आंटी का है। जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम और गुरु जी को शाश्वत प्रणाम। संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। हम लोग गुरु जी के पास 2002 में आना शुरू हुए। अब गुरु जी के चरणों में हम कब से हैं ये तो मुझे नहीं पता और गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे साथ कब से जुड़े हो। गुरु जी का कैसे शुक्रिया अदा करें कि गुरु जी ने हमें अपने श्री चरणों से लगाया। और मैं अक्सर कहती हूँ संगत जी कि हमने बहुत से साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि संगत जी जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे तब मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे चंडी मंदिर। और संगत जी, अक्सर हम सुनते भी थे कि गुरु जी कोई और। संगत जी, हम लोग अक्सर अपना लॉजिक लगा लेते हैं, तो हमने भी लगा लिया अपना लॉजिक और कह दिया कि नहीं, हम नहीं जानते कौन है गुरु जी और हमें नहीं जाना। अक्सर यही ख्याल आता है संगत जी की कितने साल हम मरम रहे गुरु जी के प्रेजेंस से और उनकी उपस्थिति से। लेकिन फिर वही बात है, गुरु जी के पास जाना तो तभी होगा ना जब गुरु जी आज्ञा देंगे, जब गुरु जी की मर्जी होगी। संगत जी, जब आपका वक्त आएगा तभी आप गुरु जी के पास जाओगे, उससे पहले आप गुरु जी के पास नहीं जा सकते। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड की लास्ट जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली में थी और उसके यानी कि मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई और भाभी थे वो कई सालों से गुरु जी के संगत में थे और उनसे अब अक्सर गुरु जी के बारे में सुना करते थे, उनका स्वरूप देखते थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी की मर्जी नहीं थी तो हम ध्यान नहीं देते थे। और वह अक्सर कहा करते थे कि उनके सन इन लॉ को गुरु जी ने ही ठीक किया था। और संगत जी, हम अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करते थे, छोटी सोच ही थी, छोटा ही सोचा करते थे और भैया भाभी को देख करके यही दिमाग में आता था कि क्या हो गया इन लोगों को, अच्छे भले हैं, कहाँ घूमते फिर रहे हैं, सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं और उन्होंने हमें कहा कि उनके सनीलों को गुरुजी ने हील किया था। और इधर हम सोचते थे कि हील तो भगवान करते हैं, पर हमें क्या पता था संगत जी की गुरुजी ही भगवान है साक्षात। एक दिन संगत जी, भैया भाभी गुरुजी के पास शाम को जाने लगे और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं। इसी में यूरिक
क्यूरियोसिटी तो नहीं बोल सकती हाँ, लेकिन मैं इसे ज़रूर कह सकती हूँ कि यह डिवाइन कॉल था गुरुजी का। और जब मैंने ऐसा कहा तो भैया भाभी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप भी हमारे साथ चलो। संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे, हमने माथा टेका और पीछे जाकर के हॉल में बैठ गए। लेकिन संगत जी, मैं सच कहूँगी, जब मैं वहाँ पहली बार गई तो ना तो मेरे दिमाग में कोई चिप ख़्याल आया और ना ही मेरे दिमाग में कोई पॉज़िटिव थॉट आया। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत सारे वीआईपी लोग थे। कोई डॉक्टर्स थे, कोई इंजीनियर थे, कोई ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियन थे, बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। और संगत जी, उनके बाद हम लोगों ने लंगर छका और लंगर छकने के बाद जब हम गुरु जी के पास आज्ञा लेने के लिए आए और संगत जी, जब माथा टेकने का टाइम आया तो भैया ने गुरु जी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरु जी, यह भी हमारी बेटी ही है। और संगत जी, जब मैंने गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी ने कहा आया करो। और संगत जी, तब गुरुजी ने ऐसा कहा कि आया करो। तब मैं श्योर नहीं थी कि मैं आगे आऊँगी या नहीं, क्योंकि एम्पायर स्टेट मेरे घर से बहुत दूर था। और संगत जी, सत्संग शाम को हुआ करते थे, तो मुझे इस बात का पूरा-पूरा डाउट था कि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएँगे। और संगत जी, जब हम वापस लौट कर आए, तो मेरे हस्बैंड और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो गोल्फ कोर्स से लौट कर आए थे। और जैसे ही वो आए, तो हमारे बीच में बातचीत शुरू होने लगी। तो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया। और संगत जी, अगले दिन मेरे हस्बैंड को साउथ इंडिया जाना था और मैं फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर रह रही थी। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड चले गए तो मैं इन्हीं फ्रेंड्स के साथ रह रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि तुम अपने गुरु जी के बारे में कह रही थी ना, चलो बताओ कि कहाँ रहते हैं गुरु जी आपके। तो संगत जी, मैंने कहा कि पहली बात तो मैं गुरु जी को जानती नहीं हूँ और दूसरी बात, मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को एम्पायर स्टेट का ज़िक्र हुआ था ना, तो मैंने कहा हाँ, तो कहने लगे कि अरे! वो तो हमारे घर के पास में ही है, चलो चलते हैं। और संगत जी, आई वाज़ रेडी टू गो देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी कहेंगे कि देखो यह फिर आ गई। अब संगत जी, मैं बहुत अनमन मन के साथ उनके पास साथ गई। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने गेट पर गाड़ी पार्क की। और संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुँचे, तो सबसे पहले अंकल सेवादारों से मुझे पार्किंग के लिए, फिर हम अंदर पहुँचे। हमने गुरुजी को माथा टेका, प्रणाम किया। और गुरुजी तो जान संगत जी, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो जैसे हम गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी कहते हैं, "अच्छा आ गए?" तो अंकल ने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो गुरुजी ने वर्ड यूज़ किया, "ऑम टोल।" जो आर्मी में ऑफिसर होते हैं, वो इस बात को समझते हैं। और ये लोग अपने आप को बड़ा एलीट क्लास का समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बड़ी ईगो है। तो जो भैया थे, उनका तो दिमाग वैसे ही गर्म था, तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ऐसी ही बात है, बैठो अब संगत जी। गुरुजी ने उन्हें बिठा तो लिया पर, और उनका जो माथा गर्म था ना, उसको स्क्वीज़ किया, उसको निचोड़ दिया। और संगत जी, हमारे भैया के बाद में बताया कि वहाँ बैठे-बैठे उन्हें महसूस हुआ कि उनके सर के चारों तरफ कुछ घूम रहा है और शायद गुरुजी ने उनके सिर को स्क्विच किया। वो अब भैया जो हैं, वो चाय प्रसाद लेने के बाद बोलते कि चलो अब चलते हैं घर पर। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, लंगर प्रसाद लेकर जाओ। अब संगत जी, यहाँ गुरुजी हमें लंगर खाने के लिए कह रहे हैं और वहाँ भैया हमें इशारा कर रहे हैं कि चलो यहाँ से। और बस संगत जी, उस दिन जब वो गुरु जी के श्री चरणों में बैठे, तो आज तक गुरु जी के चरणों में बैठे हुए हैं। अब संगत जी, ये मेरी गुरु जी के छोटे मंदिर में दूसरी विज़िट थी। अब संगत जी, जब ये इंसिडेंट हुआ, तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरे कुछ बुआ के बच्चे आए और जो खुद भी गुरु जी को बहुत मानते थे। तो फिर गुरु जी की बैठे-बैठे बातचीत होने लगी। वह खुद भी गुरु जी के पास जाया करते थे। तो एक दिन बैठे-बैठे ऐसे बातचीत होने लगी और उन्होंने कहा कि चलो आप लोग भी चलो। इन आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ कि मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ, और कहा हाँ कि चलो चलते हैं। और संगत जी, जब हम लोग पहुँचे तो गुरु जी के दरबार में गुरु जी का जो सिंहासन था, वो खाली था। अक्सर गुरु जी वॉक से आते थे और सीधे अपने कमरे में जाकर अपना चोला बदल कर आया करते थे। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो सिंहासन खाली था और पूरा दरबार भरा हुआ था और हम लोग बैठने की जगह ढूँढ रहे थे। अब संगत जी, हम लोग तो बैठ गए, लेकिन मेरे हस्बैंड को कमर में की प्रॉब्लम थी, वो नहीं बैठे, वो खड़े ही रहे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरु जी की गद्दी को प्रणाम करके, मत्था टेक करके बाहर आ गए। और संगत जी, हम अंदर बैठे हैं, हमने चाय प्रसाद पिया, हमने लंगर खाया और हम इनको बोल रहे हैं कि आप अंदर आ जाओ।
और हमने इनको कहा कि आ जाओ अंदर, गुरुजी आ गए हैं। और गुरुजी को भी मत्था टेक लो। और मुझे कहने लगे कि अरे उनकी गद्दी तो वो मत्था टेक लिया। संगत जी, हम लोग कभी-कभी कितनी नासमझी दिखा देते हैं। और आज मेरे हस्बैंड इतनी शिद्दत से गुरुजी की सेवा करते हैं। और तो और संगत जी, आज मेरे हस्बैंड किसी पार्टी में भी गए हैं। और संगत जी, चाहे कितनी भी लेट पार्टी से क्यों ना आए हों, हमें मंदिर में जितने भी स्वरूप हैं सभी के साथ वो 15-15 मिनट लगाते ही थे। और संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो पहले ऐसे ही नहीं करेंगे, शीशे को ऊपर करेंगे और वहाँ पर जो गुरुजी का स्वरूप लगा है, वहाँ पे 10 मिनट मत्था टेक और फिर कहीं जाते थे। और संगत जी, जब ये कार में शीशा ऊपर चढ़ा के 10 मिनट तक जब माथा टेकते रहते हैं, तो मैं तो कार से बाहर हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले ये अपना आराम से इत्मीनान से मत्था टेकते रहते हैं, तो मैं कार से बाहर हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले ये आराम से इत्मीनान से मत्था टेक लें, फिर मैं कार के अंदर जाऊँगी। अब जब ये ऐसी ऑन कर देंगे तो संगत जी, ये वही थे जिन्होंने कहा था कि बस हो गया। और संगत जी, हम अंदर लंगर ले रहे हैं और ये बाहर घूमते-घूमते सेवादारों को कह रहे हैं कि कुक को कहो कि मेरा खाना हॉट केस में रखेगा और 2 बियर भी रखवा दो फ्रीज़र में। मैं आके खाता हूँ। और संगत जी, जैसे ही हम लंगर खा चुके तो गुरुजी ने पूछते हैं, "कित्थे चर नाल?" तो खुद ही जवाब देते हैं, "बाहरे बुलाओ नू।" और अब कोई हमारी फैमिली से बाहर गया बुलाने के लिए, तो ये वहाँ पर भिड़ रहे कि यह आंटी की ही कारस्तानी है। तो गुरुजी को बताया है कि मैं बाहर हूँ, जबकि वह तो जानी-जान है, वह सब कुछ देख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये भी दरबार में आए, गुरुजी ने वही सवाल किया, सरजीत भाई वाला। तो गुरुजी ने कहा, "औट क्या औट कौर?" तो उन्होंने कहा, "जी।" तो गुरुजी कहते हैं, "ईगो बहुत है।" और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने थोड़ा-सा इनको और निचोड़ा तो गुरुजी ने इनको कहा कि ओए तुसी तो संधू हो। और फिर गुरुजी आगे कहा कि संधू तो मरासी होते हैं संगत जी, आपको पता है, गुरुजी तो फाइल खोल देते हैं। तो गुरुजी कहने लगे, कुड्स कुड्स सेक्टर 16 ट्विस सिंधुस। और संगत जी, 1 मिनट के अंदर गुरुजी ने इनको यह बता दिया कि मेरे तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें जो समधी है तो वह सिंधु है, सेक्टर 16 में रहते हैं। और जो तुम्हारा जमाई है उसका एक ट्विन ब्रदर है। अब संगत जी, ये सब तो हमारे लिए बहुत सरप्राइज़ की बात थी। और हम और हमारी फैमिली कभी गुरुजी से फालतू बात नहीं करते थे। और बस संगत जी, इस प्रकार से हमारी जर्नी शुरू हुई। गुरुजी के साथ हमारी खुशकिस्मती थी जो गुरुजी ने हमें अपने पास भी बुलाया। और तो और संगत जी, गुरुजी ने हमें वो चारों दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हमें चारों दिन अपने दरबार में आने की आज्ञा दी हो संगत जी। कोई बहुत ही ज़रूरी हमें काम हो गया हो तो हम शायद ना भी जा पाएँ कभी किसी दिन। नहीं तो संगत जी, जब तक गुरुजी चोले में थे, उन जैसा उनका हुक्म था वो हमारी खुशकिस्मती थी। और पहले 1-2 सत्संग में मैं यह भी कह चुकी हूँ कि हम गुरुजी के पास गए कोई तकलीफ में नहीं थे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। और हमें कोई ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी, परमात्मा की मेहर थी और हम गुरुजी के पास जाते रहे। गुरुजी ही ह्यूमैनिटी दिलाते हैं और बताते हैं कि तुम कितने खुशनसीब हो। खुशनसीब हो कि मैं लोगों को अपने पास जब बुलाता हूँ, तो वो दुःख तकलीफ़ों में आते हैं। पहले उनके पास दुःख तकलीफ़ आते हैं, फिर वह मेरे पास आते हैं। और तुम भी बिना किसी दुःख तकलीफ़ के मेरे पास आए हो। गुरुजी ने हमें बगैर कोई तकलीफ दिए अपने पास बुला लिया। कितना-कितना शुक्राना करें। हम गुरुजी का जितना करें उतना कम है। और बस संगत जी, ऐसे हमारा सफ़र शुरू हुआ और हम लोग रेगुलर जाने लगे। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाते हुए ऐसे ही कुछ समय बीता होगा कि मैं आपको अपना पर्सनल हीलिंग का सत्संग सुनाती हूँ, जो कभी हमने गुरुजी से अपने मुँह से कभी नहीं, कुछ नहीं कहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी तो स्वयं जानी-जान है। अब संगत जी, उस टाइम मुझे 18 इयर्स हो गए थे और मुझे एक प्रॉब्लम थी जिसको मैं नियस बोलते हैं। इस बीमारी में संगत जी, आपकी इनर ईयर में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की वजह से आपको वटिंगो की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका जीना हराम हो जाता है क्योंकि उसमें आपको 24 घंटे चक्कर ही आते हैं। और उस समय आपको हमेशा ऐसे ही हील होता रहेगा कि आप बीमार हैं। अब संगत जी, बहुत ही खराब सी वह प्रॉब्लम थी। और अंगद जी, मैंने काफ़ी इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एंटी डिपार्टमेंट की जो हैं
थे चंडीगढ़ पीजीआई में, वह मेरे दूर के मामा जी थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा लिया और जहाँ-जहाँ से हेल्प मिल सकती थी उन्हें भी बुला लिया। और संगत जी इन 18 सालों में हम भी और जगहों पर चले गए। कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी बहुत सारे इलाज हमने अपनाए, लेकिन संगत जी मुझे किसी भी इलाज से ठीक नहीं किया। और संगत जी इतने सब जगह इलाज कराने के बावजूद भी मेरी हीलिंग नहीं हुई। वैसे तो संगत जी मेरा पूरे टाइम ही सर घूमता ही रहता था, और संगत जी जब जब ज़्यादा अटैक होता था तो 6 से 7 दिन तक रहता था और फिर बाद में अपने आप ठीक हो जाता था। और संगत जी कंडीशन यह हो जाया करती थी कि इतना सब इलाज करने के बावजूद भी आप अपने आप में परफेक्टली हील नहीं करते थे। राइट में घूमते थे तो भी सर घूम रहा था, लेफ्ट में घूमते तो भी सर घूमता था। तो संगत जी ये सिचुएशन रहती थी और हम गुरुजी के पास जाने लगे, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। उस टाइम पर संगत जी जो पुरानी संगत हुआ करती थी, वो नई संगत को अपने सत्संग सुनाया करते थे गुरुजी की आज्ञा से, और गुरुजी उन्हें अलग से बिठा दिया करते थे कि उन्हें अपना सत्संग सुनाओ। बस यह आइडियाज़ हो गया था कि गुरुजी जब भी जिसको भी हील करते हैं, और बहुत सारी हीलिंग हमने अपने आँखों के सामने होते हुए देखी संगत जी। हमने अपने सामने बहुत सारी सीरियस इश्यूज़ को देखे ठीक होते हुए, चाहे वह हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वह मेल्ट इश्यूज़ हो, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे डायबिटिक हो, हार्ट अटैक, तो यहाँ तक कि जिनकी बॉडी में यूट्रस नहीं है उनको बच्चे होते हुए देखे। और ऐसा ना जाने कितने लोगों को हमने गुरु जी की मेहर होते हुए देखी है संगत जी। तो संगत जी ये आइडिया हमें था कि गुरु जी की जिस भी तकलीफ को हील किया करते थे, उसकी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया करते थे। तब तक गुरु जी से इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी इज्जत हो गई थी कि उनको तकलीफ देने को दिल नहीं करता था। तो हम बस गुरु जी के दरबार जाया करते थे, लंगर खाते थे, आज्ञा लेकर आ जाया करते थे। और गुरु जी सारा टाइम जाओ ऐश करो, जाओ कल्याण किता, चलो संधू अंकल तुम्हारी ब्लेसिंग हो गई, उन छुट्टी। और संगत जी जब गुरु जी हमें आशीर्वाद देकर के घर जाने के लिए बोला करते थे, तो अक्सर रात के 2 या ढाई बज जाया करते थे। तब भी मन में चाहत होती थी कि काश गुरुजी हमें थोड़ी देर और बिठा लें। और मैंने कभी गुरुजी से कहा नहीं कि यह तकलीफ है और मुझे इस वर्टिगो का अटैक शुरू हुआ, और इतना ज़बरदस्त हुआ कि मुझे इन 18 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतना ज़बरदस्त हुआ था कि मैं सीधे-सीधे बेड रेस्ट पर आ गई थी। अब बेड रेस्ट में जिसमें मुझे हिलने तक भी अनुमति नहीं थी। और संगत जी लेटे-लेटे मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैंने आप आपको यह भी कहते हुए सुना है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ जो यहाँ आए हो। और संगत जी उस टाइम पर मैं एक होम्योपैथिक दवाई भी खाती थी। तो मैंने कहा कि ना तो ये मैं दवाई खाऊँगी, ना मेरे डॉक्टर अब आप हैं, मेरा इलाज आप ही करेंगी। और संगत जी मैंने सारी दवाइयाँ उठा कर के फेंक दी। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की तस्वीर मेरे बेडरूम में ही हुआ करता था। मैं अक्सर देखा करती थी। और संगत जी जब मैंने अरदास की, उसके करीब 15-16 दिनों के बाद मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन होता है। गुरुजी मेरे सामने आते हैं, मुझे दिखाई देते हैं कि एक छोटी फ़ोटो है गुरुजी के फ्रेम में, और उसमें गुरुजी का शोल्डर तक का स्वरूप है। और वह जो फ्रेम है वह लंबा होता हो जाता है, इट्स लाइक अ मिरर। और उसमें गुरुजी खड़े हैं और उन्होंने अपना साइड टर्न किया और मुझे उनका प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। गुरुजी अपना राइट हैंड उठा कर के अपने सिर के पीछे रोटेट कर रहे हैं। बस मैंने अपने सपने में इतना ही देखा। और संगत जी अब मैं अगली सुबह उठी तो जो मेरे चक्कर आने चाहिए थे वो यूँ गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और संगत जी उसके बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और अक्सर संगत जी दरबार में गुरुजी हमें दूसरी संगत का सत्संग सुनाया करते थे। तो एक बार जब मैं दरबार में गई, उनके पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी कहते हैं कि चलो संधू आंटी सुनाओ अपना सत्संग। और संगत जी जब कोई सत्संग संगत सुना रही होती है थी, तो गुरुजी को टोटली अटेंशन वहाँ हुआ करती थी। वो मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैंने तो आपको कहा ही नहीं था कि इस प्रॉब्लम के बारे में। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि हाँ संधू आंटी आगे-आगे देख फिर क्या होता है। गुरुजी की मेहर सदा हमारे ऊपर है। हम उनकी याद अपने से कभी जाने ही नहीं देते। गुरुजी को तो अपने अंग-संग सहाय चाहे बच्चे हों, चाहे मैं हूँ, चाहे फैमिली हो, हम महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। अब संगत जी कुछ महीनों के बाद मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो गई। बहुत लाल हो गई, बहुत दर्द था और दिखना भी थोड़ा हल्का हो गया था। अब जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोटाइटस है। और संगत जी ये प्रोग्रेसिव
डिसीज़ है, जिसमें अंधेपन की शिकायत हो जा सकती है। और समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, और डॉक्टर का कहना था कि इसके लिए आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। अब संगत जी स्टेरॉइड का लेना, उसको सोच करके ही मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उनको लेने के लिए। बस संगत जी मेरी कंडीशन बहुत मिसमेबल हो रही थी। और संगत जी अभी मैंने मेडिसिस लेना शुरू नहीं की, और कुछ दिनों में हमें चंडीगढ़ आना था। और जब हम गुरुजी के पास गए तो मेरी आंखें बहुत नोटिसेबल हो रही थी। आंखें लाल हैं, उसमें इचिंग है। तो एक आंटी आती है और वो मेरी फ्रेंड है, मुझे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? तो आंटी ने कहा कि बताओ ना गुरुजी को। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी को नहीं। फिर संगत जी जब मैं गुरुजी के पास लंगर लेने के लिए मत्था टेकने गई तो मुझे लगा कि चलो अब गुरुजी खुद ब खुद ही देख लेंगे। अब संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मत्था टेक करके मैं उनकी तरफ देखने लगी तो गुरुजी बिल्कुल चुप, और मैं देख रही हूँ गुरुजी की कुछ तो बोलूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ, की होया की कीता तेरा डॉक्टर? मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर कहता है कि स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे, और गुरुजी डॉक्टर ने मुझे टीबी पॉजिटिव बताया है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तेरा डॉक्टर फ़र्क की बातें करता है, तो कोई टीबी पॉज़िटिव नहीं है। और यह तक कहा गुरुजी ने कि तेरे पास जो फ़िरोज़पुर वाला शहद है, वो लेकर आ। और देखिए संगत जी, हम यह सोचते हैं कि गुरुजी को कोई बात पता नहीं होगी या नहीं, समझ में कुछ आया है या नहीं? क्या गुरुजी को पता भी है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? गुरुजी को यह तक पता है कि मेरे घर पे जो शहद है, मेरे मायके से, मेरे फ़ार्म से आता है। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है। और वैसे भी संगत जी, ये बातें कोई बताने वाली तो होती नहीं है कि गुरुजी हमारे यहाँ तो शायद फार्म से आता है। ये सब कुछ छोटी-छोटी बातें गुरुजी को सब अपने आप ही पता होती हैं। और फिर संगत जी अगले दिन में वह शहद लेकर आई गुरुजी के दरबार में। गुरुजी ने उस शहद को अपने हाथ में लिया, और फिर गुरुजी ने अपने हाथ में लेकर के थोड़ी देर बाद बोला कि इसको खाया कर, तुझे कुछ नहीं होता। और गुरुजी अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखा करते थे। फिर संगत जी हम लोग चंडीगढ़ के लिए चले गए, और वहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार और डॉक्टर हैं, तो हमने सोचा कि चलो उनको भी दिखा लिया जाए। जब उन डॉक्टर ने भी मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आंटी प्रॉब्लम तो है, और आपको स्टीरो तो खाने पड़ेंगे। जब उन्होंने मेरी रिलेटिविटी, आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी आँखों की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है और किस कंडीशन में है, और बोलने लगे कि आंटी आपको सूझा कहाँ से शहर डालने का? तो मैंने कहा कि सॉरी, सॉरी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही याद आ गया। तो संगत जी इसी बीच में दवाइयों के साथ-साथ गुरुजी का दिया हुआ शहद भी डालती रही, जिससे मुझे इचिंग तो हुआ करती थी। और संगत जी लगभग मुझे 3 या 4 दिन में लगने लग गया था कि मेरी आँखें ठीक हो रही हैं। अब संगत जी 5वें छठे दिन जब हम डॉक्टर के पास गए, तो यह जो बात मैंने कहने जा रही हूँ वो डॉक्टर्स ने कही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आंटी, डू यू बिलीव इन गॉड? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई डू बिलीव इन गॉड। तो कहते हैं कि मैंने अपनी मिरेकल हीलिंग कभी नहीं देखी। तो कहने लगे कि मेरे पास एक लड़की आती है जिसकी आंखें आपसे काफ़ी अच्छी हालत में हैं, और जिसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दे रहा हूँ स्टीरोडोजिसिस चीज़ों से। हमको वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी अपना हाथ बढ़ा करके हमें बचा लेते हैं। इतनी मेहर होती है गुरुजी की, दिन रात गुरु गुरु की मेहर बरस रही है। हमें गुरुजी के श्री चरणों में ऐसे ही श्रद्धा भावना भक्ति रखनी चाहिए। पूरा गुरुजी को सरेंडर करना है और गुरुजी के कहे अनुसार चलना है। अपना अंदर से मन पूरी तरीके से साफ रखना है और गुरुजी की भक्ति करनी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।